हेलो गाइस, पाइथन के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोग सेट का कुछ फंक्शंस देखे थे और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इफ एल्स क्या होता है और पाइथन में इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, इफ एल्स को जानने से पहले ये जो कंडीशनल ऑपरेटर है ये सबको आपको पहले जानना होगा। तो मैं अपना आइडियल ओपन कर लेता हूँ और मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं दो वेरिएबल ले लेता हूँ और उसमें कुछ वैल्यूज़ दे देता हूँ। एक ए पे देता हूँ 5, बी पे देता हूँ 6 और एक वेरिएबल ले लेता हूँ सी पे भी देता हूँ 5। तो अभी क्या है, ये जो डबल इक्वल्स टू साइन है, मतलब इक्वल्स टू जो साइन है ये ट्रू प्रिंट करेगा अगर ये दोनों सेम होगा, मतलब ये दोनों का वैल्यू ए का बी का वैल्यू सेम होगा। तो मैंने लिया ए बी। अभी देखिए, मैं अगर लिखता हूँ ए इक्वल्स टू बी तो देखिए फॉल्स आ रहा है क्योंकि ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 6 है। और अभी मैं अगर करता हूँ ए इक्वल टू सी, मतलब ये वाला जो है और ये वाला है, देखिए दोनों का वैल्यू 5 है तो यहाँ पे ट्रू आना चाहिए। देखिए ट्रू दिया। तो ये था इक्वल्स टू का बात। अभी देखिए नॉट इक्वल्स टू है, तो नॉट इक्वल्स टू को मैं देखा था वो आपको, ए नॉट इक्वल्स टू बी, मतलब यहाँ पे है कि जो नॉट इक्वल्स टू बी, मतलब यहाँ पे जो है वो है अगर ए का जो वैल्यू है और बी का वैल्यू अगर सेम नहीं है तब ट्रू प्रिंट करेगा। देखिए ट्रू प्रिंट किया क्योंकि अभी ए का वैल्यू है 5, बी का वैल्यू है 6, इसलिए ट्रू प्रिंट किया। और अगर सेम होगा तो फॉल्स प्रिंट करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, सी से करता हूँ। देखिए सी का वैल्यू जो है वो है 5 और ए का वैल्यू जो है वो भी है 5, तो ये सेम है तो इसलिए ये फॉल्स देगा। अभी देखिए लेस देन ऑपरेटर है, ए लेस देन बी, मतलब मैं अगर लिखता हूँ ए लेस देन बी, मतलब है अगर ए का वैल्यू बी से छोटा है, मतलब बी से अगर छोटा होगा तब ये ट्रू प्रिंट करेगा, अगर छोटा नहीं होगा तो ये फॉल्स प्रिंट करेगा। तो देखिए अभी क्या है, अभी ए का वैल्यू है 5 और बी का वैल्यू है 6, तो अभी ये ट्रू प्रिंट करेगा। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ बी लेस देन ए, तो देखिए बी का वैल्यू है 6 और ए का वैल्यू है 5, तो 6 लेस देन 5 तो नहीं हो सकता, तो अभी देखिए ये फॉल्स देगा। अभी और एक बात देखिए, ए का वैल्यू भी है 5 और सी का वैल्यू भी है 5, तो अगर मैं लिखता हूँ ए लेस देन सी, मतलब 5 इज लेस देन 5, तो ये भी फॉल्स देगा क्योंकि ए का वैल्यू तो सी से कम नहीं, मतलब 5 जो है वो तो 5 से छोटा नहीं है, तो इसलिए फॉल्स दिया। अभी ये देखिए ए लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर, तो लेस देन इक्वल टू मतलब अगर लेस देन है और ये इक्वल है तो ये ट्रू प्रिंट करेगा। मतलब देखिए ए और सी का मैं दिखाता हूँ आपको, ए लेस देन इक्वल टू 5, तो अभी जो है 5 नहीं देंगे, हम लोग सी देंगे। तो अभी क्या होगा, देखिए ए का वैल्यू है 5 और सी का भी वैल्यू है 5 और यहाँ पे जो हम लोग का ऑपरेटर है वो है लेस देन और इक्वल्स टू, मतलब अगर ये लेस देन होगा तब भी ट्रू प्रिंट करेगा और अगर इक्वल्स टू होगा तब भी प्रिंट करेगा ट्रू। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए अब अभी ये ट्रू प्रिंट कर रहा है क्योंकि जो वैल्यू है वो लेस देन तो नहीं है, मतलब ए का वैल्यू सी से तो छोटा नहीं है क्योंकि दोनों वैल्यू ही 5 है, लेकिन इक्वल्स टू है, मतलब अगर इक्वल्स टू सेटिस्फाई हो गया, मतलब अगर इक्वल्स टू सेटिस्फाई हो गया तब भी ट्रू प्रिंट करेगा और अगर ये लेस देन सेटिस्फाई होगा तब भी ट्रू प्रिंट करेगा। तो ऐसे ही हम लोग का जो ऑपरेटर है वो है ग्रेटर देन ऑपरेटर। अभी ये जो है वो है सिर्फ ग्रेटर देन। तो देखिए ग्रेटर देन ऑपरेटर में क्या होगा, मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी, तो ए का वैल्यू है 5, बी का वैल्यू है 6, तो ये तो अभी फॉल्स प्रिंट करेगा क्योंकि 5 ग्रेटर देन 6 नहीं है, तो ये फॉल्स प्रिंट किया। तो अभी मैं लिखता हूँ बी ग्रेटर देन ए, तो देखिए ये तो अभी ट्रू प्रिंट करेगा क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन 5, अभी ये ट्रू प्रिंट किया। लेकिन मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ बी ए ग्रेटर देन सी, मतलब 5 इज ग्रेटर देन 5, दैट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि 5 इक्वल्स टू 5 होता है, मतलब 5 का वैल्यू तो 5 से ज़्यादा नहीं होता, तो इसलिए फॉल्स दे रहा है अभी। और सेम यहीं पे है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, जैसे हम लोग ने देखा था कि लेस देन इक्वल्स टू कैसे काम करता है।
तो अगर मैं लिखता हूँ a ग्रेटर देन इक्वल्स टू c, मतलब इसका मतलब है कि अगर a का वैल्यू और c का वैल्यू आइदर सेम होना चाहिए या ग्रेटर देन होना चाहिए, तब ये ट्रू प्रिंट करेगा। तो मैं अभी इसको करता हूँ, तो देखिए ट्रू प्रिंट कर रहा है, क्योंकि देखिए a का वैल्यू है 5, c का वैल्यू है 5, तो ग्रेटर देन तो नहीं हुआ यहाँ पे, लेकिन इक्वल्स टू हो गया। तो एक भी यहाँ, ये दोनों से एक भी अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तो ये हम लोग को ट्रू देगा। अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, तो देखिए a ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी तो फॉल्स आया, क्योंकि देखिए a का वैल्यू था 5 और b का वैल्यू था 6। तो a का वैल्यू अगर जो 5 है वो तो ग्रेटर देन भी नहीं है 6 से और इक्वल्स टू भी नहीं है 6 से, तो वो फॉल्स दिया। अगर मैं यही लिखता हूँ b ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, तो देखिए अभी ट्रू दिया है, क्योंकि जो देखिए हम लोग का जो वैल्यू था b का वो है 6 और a का वैल्यू था 5, तो 6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। तो देखिए जो ग्रेटर देन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई किया, क्योंकि 6 जो है वो तो 5 से बड़ा ही होगा, तो इसलिए ट्रू प्रिंट करा, लेकिन इक्वल्स टू नहीं हुआ यहाँ पे, मतलब ये जो ग्रेटर देन था वो यहाँ पे सेटिस्फाई हुआ। तो ये था जो कंडीशनल ऑपरेटर है, उसको आपने देखा। अभी हम लोग ई फेल्स में काम करेंगे। तो देखिए ये ई फेल्स का जो स्टेटमेंट है वो बहुत आसान है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले लिखना है इफ़, उसके बाद लिखिए आप मैंने यहाँ पे a को 5 और b को 6 दिया, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इक्वल्स टू b, जो कि नहीं है, हम लोग को मालूम है कि ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और उसके बाद आपको क्या लिखना है, एक कोलोन देना है, हाँ, उसके बाद इंटर प्रेस कीजिए। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा स्पेस आपको छूट गया, आप देख रहे हैं, तो आप ये इसको रहने दें, इसको कहते हैं इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन क्या है कि यहाँ पे सेमीकोलन तो नहीं होता प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हम लोग को पता है कि बहुत सारे मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेमीकोलन होता है, यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे इंडेंटेशन काम करता है, मतलब यहाँ पे अभी मैं जो कुछ भी लिखूंगा, मैं कंपाइलर को समझाने की कोशिश करूंगा कि जो कोड यहाँ पे लिखा है वो ये इफ़ का अंदर है, मतलब अगर ये इफ़ अगर कंडीशन ट्रू होगा तो वो वैल्यूज एग्जीक्यूट हो गए, अगर नहीं होगा तो नहीं हो गए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं लिखा कि इफ़ a इक्वल्स टू b, मैं प्रिंट करता हूँ यस। तो देखिए कुछ प्रिंट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि a इक्वल्स टू b तो नहीं है। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स देगा, मतलब हम लोग ने तो पहले भी देखा था कि a इक्वल्स टू b फॉल्स दिया था, तो अगर ये कंडीशन फॉल्स देगा तो ये इफ़ का जो अंदर का कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो मैं आपको एक बार फाइल भी क्रिएट करके दिखाता हूँ, पाइथन का फाइल। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, फाइल पे जाके क्लिक कीजिए न्यू फाइल, ये विंडो आपको ओपन होगा, एक नया विंडो ओपन हुआ। आप इसको लिखिए, आप इसको पहले सेव कर लीजिए कुछ नाम से, मैं कंट्रोल एस से सेव कर रहा हूँ इसको, कुछ नाम दे देता हूँ, एफ ऐसे नाम दे दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको। उसके बाद मैं लिखता हूँ इफ़ a इज़ नॉट इक्वल टू b, तो मैं क्या होगा, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा कि नॉट इक्वल्स, ठीक है। तो अभी मैं इसको रन कराऊंगा, रन कैसे कराते हैं, आप यहाँ पे रन पे क्लिक कीजिए और रन मॉड्यूल पे क्लिक कीजिए, इसको ओके कीजिए। ओह सॉरी, मैंने तो यहाँ पे डिक्लेयर करना ही भूल गया, पहले मैं पहले a को डिक्लेयर कर देता हूँ, a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 6 और c इक्वल्स टू 5। तो अभी मैं रन करूँगा इसको, देखिए इक्वल्स प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब है कि a इज़ नॉट इक्वल्स टू b, ये ट्रू है। हम लोग ने पहले भी देखा था a इज़ नॉट इक्वल्स टू b, अगर आप यहाँ पे देखिए a इज़ नॉट इक्वल्स टू b पे ट्रू आया, क्योंकि a का वैल्यू था 5 और b का वैल्यू था 6, तो जो कि नॉट इक्वल्स ही है, तो ये ट्रू प्रिंट किया। और इफ एल्स कैसे काम करता है मैंने आपको अभी बताया कि अगर ट्रू होगा तभी वो अंदर का कोड एग्जीक्यूट करना चालू करेगा, नहीं तो वो अंदर का कोड नहीं एग्जीक्यूट करेगा।
तो अगर मैं यहाँ पे ए, अभी मैं एक बार दिखा देता हूँ, ए इक्वल्स टू बी लिखता हूँ और इसको रन कराता हूँ, तो देखिए कुछ भी यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ, मतलब अंदर का कोड कुछ प्रिंट नहीं होगा। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इफ़ के साथ और एक स्टेटमेंट आता है, वो है एल्स, तो उसको कैसे लिखा जाता है। तो अभी एल्स मैं लिखूंगा एल्स, उसके बाद आपको एक सेमीकोलन देना है, उसके बाद इंटर कीजिए। तो यहाँ पे लिखिए कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। तो अभी मैं क्या कंडीशन चेक करूँगा, ए इक्वल्स टू बी तो नहीं होगा, हम लोग ने देखे, मैं ग्रेटर देन देता। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा ए ग्रेटर देन बी। अब देखिए ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 6 है, तो ए तो ग्रेटर देन नहीं है, मतलब यहाँ पे फॉल्स आएगा। अभी देखिए फॉल्स अगर आएगा तो मैंने बोला था कि ये जो अंदर का कोड है, अंदर का ब्लॉक है, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब ये काम नहीं करेगा, तब वो जाके एल्स पार्ट में आ जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर फॉल्स हुआ तो वो इफ का तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एल्स का एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये है इफ एल्स स्टेटमेंट। मैं आपको इसको रन करा के दिखाता हूँ। तो देखिए एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, मतलब इफ का जो ब्लॉक था, मतलब ये जो कोड था, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वो एल्स पे आ गया और ये एग्जीक्यूट कर दिया, क्योंकि ए ग्रेटर देन बी तो नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए लेस देन बी, मतलब ए लेस देन बी, मतलब जो 5 का वैल्यू है वो 6 से छोटा है, तो ये तो अभी ट्रू है। तो अभी ये क्या करेगा, अभी ये सिर्फ एक इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, वो एल्स पार्ट में नहीं आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने F5 से इसको रन कराया और देखिए यहाँ पे इफ ब्लॉक एग्जीक्यूटेड आ रहा है, क्योंकि ये ब्लॉक सिर्फ एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये ट्रू है अभी। अब मैं इसको और भी आपको दिखा सकता हूँ, मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिखता हूँ। देखिए ए का वैल्यू तो बी से ग्रेटर देन भी नहीं है और इक्वल्स टू भी नहीं है, तो ये जो है ये एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। देखिए एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूटेड दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी। तो देखिए सी का जो वैल्यू था वो 5, ए का भी वैल्यू है 5, तो वो ये तो ग्रेटर देन नहीं होगा, लेकिन इक्वल्स टू में आ जाएगा। तो ये एक भी आ गया तो हम लोग ने देखा था कि वो ट्रू प्रिंट करेगा, मतलब यहाँ पे ट्रू आएगा। तो अगर ट्रू आया तो ये इफ़ का ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं आपको रन करा के दिखाता हूँ। देखिए इफ ब्लॉक एग्जीक्यूटेड दिखा रहा है। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग इफ एल्स का बेसिक पार्ट देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एक्सटेंडेड वर्जन देखेंगे, मतलब इफ एलिफ जो है वो सब देखेंगे। तो गाइस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।